दोस्तों, मैं आज सियाखेड़ी गांव आया हूं और ये गांव जो है तहसील कौन सी पड़ती है सर? छोटी सादड़ी। छोटी सादड़ी में, ज़िला प्रतापगढ़। और मैं जिनके घर पे आया हूं आज मैं उन्हीं का परिचय उन्हीं से ही लूँगा। सर, आपका नाम क्या है? हेरूलाल। आगे? हेरूलाल गंधर्व। सर, गोत्र क्या है आपकी? बादलिया। बादलिया मतलब ये स्वरूपगंज से आया। सर, आपके पत्नी का नाम क्या है? सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी कहाँ से है और क्या गोत्र है? सुमित्रा देवी छोटी सादड़ी से और हंसड़ा गोत्र। हंसड़ा गोत्र है। सर, आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे। 3 बच्चे 3 बच्चियाँ। हाँ। तो बड़ा बच्चा है या बच्ची है? बड़ा बच्चा है। तो बच्चे का नाम क्या है? कुंदन। उसकी शादी हो गई? शादी हो गई। कहाँ शादी करी? उसने अपने पेटलाव, रायपुरा पेटलाव, एमपी में। पेटलाव? रायपुरा पेटलाव अपने दाहोद के पास में। नहीं, रायपुरा एमपी। हाँ, एमपी है, एमपी के अंदर। नहीं, एमपी में जिला कौन सा है? जिला लगता है उनके झाबुआ। झाबुआ? हाँ। अरे बाप रे, बहुत दूर शादी करी यार आपने। सर, योग देख उस ससुराल में सर इनका जो है घर में कितने मेंबर हो सकते हैं अंदाजन? उसके घर के अंदर 2 तो भाई हैं वो जी। बच्चे के 2 साला जी हैं जी। दोनों की बहुएं हैं और 2-3 बच्चे हैं। यानी कि 6-7 मेंबर है आराम से। सर, सेकंड वाले लोग का नाम क्या है? बच्चे सेकंड वाले का नाम प्रमोद। प्रमोद की शादी कहाँ हुई? प्रमोद की शादी प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ किन के यहाँ पे? प्रतापगढ़ बगवास में रहे रमेश चंद्र। बगवास? बगवास ये कहाँ है? ये प्रतापगढ़ से उल्ली तरफ पहले आता है। अच्छा। और उनके परिवार के गोत्र क्या है? उनके परिवार की गोत्र हरियाल। हरियाल? हाँ। हरियाल अपने समाज के हैं क्या? हाँ, हरियाल गोद ये भुवाना वाले से हरियाल ही थे। अच्छा अच्छा अच्छा। भुवाना वाला हरियाल है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। सर, उनके घर में कितने मेंबर होंगे? उनके घर में उनके 2 बच्चे हैं और दोनों पत्नी। बस 4 मेंबर ही 4 हैं। मेंबर। सर, तीसरा नंबर क्या नाम है उसका? विक्रम। उसकी शादी कहाँ उसकी हुई? शादी नहीं हुई है। क्या उम्र है उसकी? उसकी उम्र है 22-23 साल की। अच्छा, 22-23 साल का ही ये है? फाइनल है। BA फाइनल है। हाँ। और अभी क्या कर रहा है वो? अभी वो कंप्यूटर कोर्स कर रहा है। कहाँ से? चित्तौड़ से? प्रतापगढ़ से? हाँ। अच्छा अच्छा। और अभी आपको उसकी शादी करनी है? शादी कर। क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई बच्चा इस काबिल है तो बच्ची चाहिए हमें? बच्चे पढ़ी लिखी बच्ची चाहिए। पढ़ी लिखी कितनी चाहिए? अजी MA तक तो चाहिए, BA फाइनल MA तक तो। जी जी जी। है ना। और सिवाय आपकी गोत्र छोड़ के जो भी हो, हाँ। या आपके पत्नी की गोत्र छोड़ के? हाँ, दोनों के गोत्र छोड़ के। ठीक है। चौथा नंबर का नाम क्या सर? 3 लड़की है ना। 3 लड़के ही हैं? हाँ, 3 अच्छा, लड़कियाँ। 30 लड़कियाँ। 3 लड़कियों में पहली लड़की का नाम बता दीजिए। पहले सुमन नाम है। सुमन? हाँ। ये कहाँ से सर? ये इसकी शादी करी हमने अपने प्रतापगढ़ और मंदसौर के बीच में गाँव में जी। रिछावरा। अच्छा, प्रतापगढ़ से मंदसौर के बीच में क्या नाम है गांव का? रिछावरा। लिछावरा? हाँ। ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तहसील प्रतापगढ़ लगती है। तहसील प्रतापगढ़ है या डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ है? प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट और तहसील डिस्ट्रिक्ट वही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो रिछावरा इसके प्रतापगढ़ के आसपास ही है? आसपास ही है। वहाँ से करीबन पड़ता है 20 या 25 किलोमीटर। 20-25 किलोमीटर। और ये बता दीजिए सर कि ये जो है रिछावरा में किस गोत्र के लोग हैं? वहाँ सोलंकी है। सोलंकी? हाँ। और क्या परिवार के सदस्य कितने होंगे? वहाँ परिवार से तो उसके 2 तो जेठ हैं बच्ची के, मतलब वो कम से कम 30-35 जने हैं परिवार, बड़ा परिवार। रिछावरा में? हाँ। 30-35? तीनों भाई और बच्चे करके 30-35 जने। अच्छा अच्छा। बड़ा और प्रतापगढ़ से मंदसौर रोड पे? मोकमपुरा के पास में। मोकमपुरा के पास? हाँ। ठीक है सर। सेकंड वाली बच्ची कहाँ दी? सेकंड वाली बच्ची को शादी करवाई अपने पिपला मंडी के पास में, मल्हारगढ़। मल्हारगढ़ के पास में गाँव काचिरिया, देव कांचरिया। हाँ। वहाँ पे उनकी गोत्र क्या है? दात्या परिवार। हाँ। और ये बताइए सर, उसमें सदस्य संख्या क्या होगी? वहाँ यो है 50-55 जने हैं। हाँ? हाँ। 50-55 जने? हाँ। वेरी वो गुड। बड़ा परिवार है। बड़ा परिवार। हाँ। तीसरी नंबर की शादी कब करेंगे? किसी ने बच्ची की शादी करी रिछावरा, रिछावरा ही? वही रिछावरा वहाँ उसी जहाँ? परिवार में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 2 बहनें एक साथ हैं? एक साथ। ठीक सर। अब ये बता दीजिए सर, अपने परिवार में सदस्य अपने भाई बहन कितने हैं? मैं 2 भाई हैं हम जी। बहने नहीं हमारे। बहनें दोनों नहीं? भाई हैं। तो एक भाई तो वहाँ रहते हैं स्वरूपगंज? नहीं भाई पास भी अभी वहाँ बिठा हुआ, देखिए भाई दोनों भाई यहीं रहते हैं हम।
अच्छा, एक ही घर है वो या दोनों के अलग 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 घर अलग घर दोनों भाइयों के। अलग अलग है? हाँ। तो उनका नाम क्या है सर? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, उनके जो है पत्नी का नाम क्या है? उनकी पत्नी का नाम है राजकुमारी। राजकुमारी जी कहाँ के हैं ये प्रतापगढ़ की है। और गोत्र क्या है उनकी? इनकी गोत्र है गादू। गादू है? गादू होते हैं हाँ। अच्छा अच्छा इसकी अच्छा। बड़े गादू होते सर इसके अलावा आपकी रिश्तेदारियाँ इस गांव से या स्वरूपगंज से कहीं और है क्या? हैं। नहीं, बस स्वरूपगंज से रिश्तेदारी हमारी इधर मेवाड़ में चली जाती है। मेवाड़ जी। के अंदर रिश्तेदारी है हमारी। जी। कानौर, भिंडर, अच्छा, उधर है। उधर रिश्तेदारी है। इधर चित्तौड़ है। इधर वापस उज्जैन तक चली जाती है रिश्तेदारी। उज्जैन में भी है हाँ। आपके? उज्जैन में कहाँ तक है? उज्जैन के पास में बच्चों की रिश्तेदारी है। है? हाँ। सर लोग कहते हैं कि उज्जैन के अंदर राव परिवार, राव लगाते भी है बहुत सारे। सही बात करो। तो क्या वो राव दमामी समाज के हैं? इस दमामी समाज के भी और दूसरे भी लगा रहे राव आजकल। नहीं, तो वो जो राव लगा रहे वो सारे दमामी हैं हाँ। या कोई और है? नहीं, राव लगा रहे वो अपने समाज के नहीं है। सर जैसे एक बच्ची है नीमच से, उसकी शादी राव परिवार में हुई और वो कंडारा है। अच्छा। वो ये कह रही है कि वो समाज अपनों के ही है, दमामी ही है प्योर। हाँ। पर बात ये, उन्होंने राव सरनेम लगा रखा। राव सरनेम लगा रखा है ना। उनका पति जो सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर है अच्छा। और वो लड़की भी अच्छी पढ़ी लिखी है और गवर्नमेंट जॉब है हाँ। नीमच में। अच्छा। पिताजी जिला शिक्षा अधिकारी है नीमच के। अच्छा। ठीक है, तो क्या हम मानते हैं कि उसने छोरी तो की इंटरकास्ट नहीं है, ये तो समाज में ही हुई है, तो क्या राव के ऊपर हम संशय कर सकते हैं? कर सकते बिल्कुल सही बात। हाँ, राव अब वो समाज के लगा रहे, राव सरनेम लगा रहे होंगे, कोई लगाते। सरनेम जैसे सर मैं वर्मा हूँ। हाँ। तो मैंने वर्मा लगाया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं दमामी नहीं हूँ। नहीं, वो- मैं दमामी हूँ। हाँ। तो एज इट इज लोग कहते हैं कि वहाँ राव सरनेम लगाते हैं। हाँ, तो लगाते होंगे सब। सही बात जैसे है। एक कैलाश जी राव है रीचा गांव के, हाँ। जो सरनेम लगाते हैं राव। हाँ। मैंने पूछा आप कौन से राव है, तो उन्होंने कहा साहब हम डाबल है। तो डाबल तो दमामी समाज के ही है। डाबर समाज की। मैंने कहा साहब आप राव क्यों लगाते? तो ये तो सरनेम ऐसे ही लगाया हुआ। हाँ हाँ, बस वो लगाते, बहुत सारे लगाते हैं। वो सारे लगाते हैं। सर अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके गांव के पास और कौन से ऐसे गांव है जहाँ दमामी रहता है? हमारे गांव के पास में आपको बताऊँ, यहाँ से आप जाओ तो एक तो प्रतापगढ़ है ही है। जी। ठीक है, जिले के अंदर है ना। और प्रतापगढ़ दमोदर के अंदर है अपने। दमोदर पहले आता है या बाद दमोदर में? पहले आता है। अच्छा, यहाँ प्रतापगढ़ जाएंगे तो उससे हाँ, दमोदर रास्ते में आएगा आपको। बीच में आएगा। ठीक है। ठीक, वहाँ है अपने घर? हाँ, दमोदर के अंदर 2 परिवार है। 2 परिवार ही हाँ, है? जमड़ा परिवार है, एक दाचा परिवार है। तो वहाँ कितनी संख्या मान सकते हैं? वहाँ मान लो आप, एक परिवार के अंदर 4-5 जने और एक ही परिवार के अंदर 4-5 जने हैं। 10 जने लोग? 10 जने। बस, इसके सिवा और कोई नहीं? और उससे आउट में जाओ तो बोरी गांव है। फिर आउट में तो रोड से आउट में है बोरी गांव। दमोदर से कितना दूर है? दमोदर से 3 किलोमीटर है। बोरी में अपने दमामी है? वो अपने दमामी है सब। तो कितनी संख्या मान वहाँ रहे? 4-5 घर है। 5 घर है? और वहाँ से समझ लो आपके भी 25 जने हैं सदस्य। 25 जने हाँ, हैं? यानी कि धमोतर के अंदर नहीं, बोरी के अंदर बोरी। 25 जने हैं? हाँ, वो एक ही परिवार है। एक ही पर। क्या गोत्र है उनकी? वो दमोदर वाले शायद डाकर है मेरे अंदाज। डाकर हाँ। या डाकल? डाकर, हाँ, डाकर वो कहते हैं। हाँ, डाकर। ठीक सर, 2 तो ये हो गए। हाँ। और कौन से इस रोड पे हैं? और इस रोड पर आप आगे चलोगे, दमोदर से आगे निकलोगे आप तो अम्बा माता गाँव आएगा। अम्बा माता जी का मंदिर आएगा। जी। उससे रोड जा रहा है, थोड़ा सा आगे से रोड जा रहा है अपने टोल से आगे। जी। सिद्धपुरा गांव है। कौन सा गांव? सिद्धपुरा। सिद्धपुरा? हाँ, वहाँ पे भी 3-4 परिवार है। अच्छा, हाँ, वहाँ पे भी कम से कम 30-40 जने हैं। क्या बात करें। हाँ, वो अपने समाज की है। अपने समाज? मेरे बच्चे के माता ससुर जी है। अरे। छोटे वाले बच्चे हो गए। तो वो क्या गोत्र होगी? वो उनकी गोत्र था, मेरे को पता नहीं सर यार। मामे ससुर जी है ना? हाँ। अच्छा, ज्ञानी फिर भी है तो दमामी हाँ, हो। तो मामी है। ठीक सर, यानी कि आपके इसी प्रतापगढ़ से पहले 3 गांव आएंगे हाँ। जहां पर दमामी रहता है। मामी रहते हैं। ठीक सर, अब मैं एक जानकारी चाह रहा हूँ सर, आप यहाँ कर्यावर करते हो? हाँ, किराया करते हैं ना। कैसे करते हो? 1 मिठाई, 2 मिठाई, 3 एक मिठाई? मिठाई बनाते हैं। 1 मिठाई हाँ। बनाते हैं। और जैसे आजकल सरकार ने तो इसको बंद कर रखा बंद है, कर रखा है। फिर भी आप करते हो? हाँ, किस नाम से करते हो? तो जो प्रसादी के हिसाब से। गंगा माता? गंगा माता के प्रसाद के हिसाब से। तो उससे धूप के दिन करते हो या 1 दिन बाद करते हो? नहीं, धूप के दिन करते हैं अपन। धूप जिस के दिन वो दिन। दिन पगड़ी होती है ना, उस दिन गंगा का प्रसादी कर देते हैं। तो लोग खाते हैं क्या? खाते हैं। और आते भी है खाते बराबर? भी, हाँ। सर
मैं जानना चाहूँगा कि अब लोग इस संबंध में कुछ नूत व्यवस्था शुरू कर दी है। जब अपनी नूत चालू कर दी अपनी नूत चालू कर दी। हाँ। सर नूत की क्या सिस्टम है? एक 100 रुपये से स्टार्ट है या फिर ज़्यादा स्टार्ट है? 100 रुपये से स्टार्ट। 100 रुपये से स्टार्ट है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दे सकते हैं? जहाँ कोई 5,000 की देता है, कोई 1,000 की देता है, कोई 200, कोई 500 भी करता है। मतलब फ्री है आदमी इस मामले में? हाँ, कुछ भी दे कुछ सकता भी है। दे। ठीक है। अच्छा लेन तो नहीं बढ़ती है? नहीं, लेन जो बाल्टी बंद कर और देता है। कपड़े भी नहीं? कपड़े भी बंद। ससुराल और पिया ससुराल और और ननिहाल, ननिहाल बस दो ही? दो ही। ठीक सर। अब मैं ये जानना चाहूँगा सर, जैसे आजकल सोना हो गया 2 लाख रुपए, 1,84,000 60,000। और 4 लाख रुपए की चांदी, क्या एक नॉर्मल परिवार शादी कर सकता है नहीं क्या? कर सकता। मतलब आज 1 तोला भी देंगे तो 2 लाख रुपए 2 चाहिए। लाख चाहिए। ठीक है। सही बात। मेरा ये मानना है सर, दमामी समाज अन्य समाजों की तरह सामूहिक विवाह करे। सामूहिक विवाह करिए, मेरे यही सुझाव है। ठीक है। तो सामूहिक विवाह में साहब ऐसी है, दूल्हे को भी 50,000 मिल रहे, दुल्हन को भी 50,000 मिल रहे, यानी एक जोड़े को 1 लाख रुपए। 1 लाख और अगर 25-30 जोड़े करेंगे तो 30 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। होंगे। और 30 लाख में तो मैं सोचता हूँ सारी व्यवस्था हो जाएगी। आराम से सही हो जाएगी। सही बात। तो आपको यदि ये कहे कि आप लड़की या लड़का दीजिए इस सामूहिक विवाह के लिए, तो आप राजी हो जाएंगे? बिल्कुल राजी साहब, तैयार रहेंगे? तैयार है। ठीक सर। एक बात और है सर, हमारे यहाँ चित्तौड़ के अंदर 4 ज़मीनें हैं, संपत्तियाँ, जिसमें एक चित्तौड़ सिटी में 2.25 बीघा है, रक्तिया बाबूजी में एक मंदिर है, मंदिर है। और एक बांसी बोयडा में भी मंदिर मंदिर है, है, सही और बात। एक जो है आवरी माता में। सर आवरी माता, इन सब को मिलाकर हम यदि देखें तो सारी संपत्तियों पे भी कुछ न कुछ काम बाकी है। बाकी है। और सबसे बड़ी बात ये, चित्तौड़ की जो हमारी छात्रावास व्यवस्था है, अभी पूरी ज़मीन को कवर नहीं किया है। नहीं किया। यानी कि 17 फीट और 150 फीट ज़मीन अभी आउट ऑफ कंट्रोल है। कि तो क्या एक बात है सर, समाज से हम अपील करते हैं कि जैसे आए गरीब होता है मुसलमान, फिर भी वो अपने धर्म के नाम पे और अपने मजहब के नाम पे कुछ पैसे निकालता है, तो क्या हम उस प्रॉपर्टी को अधिग्रहित करने के लिए समाज से ये अपेक्षा कर सकते हैं? आप ज़्यादा नहीं तो ही रोज़ के 10 से 15 रुपये, महीने के 500 रुपये, ठीक है, और साल के 6,000 यदि आप देते हैं तो 50,000 लोग मिलकर साहब 30 लाख रुपए होते हैं। ठीक है। तो एक साल में 30 लाख में तो सारी धर्मशाला हमारी व्यवस्थित हो जाएगी। तो क्या सर आप इसमें सहयोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। करेंगे? करेंगे। ठीक सर। और अब मैं ये आपसे चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से समाज को कुछ संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहता हूँ कि जैसे शादियाँ जो आपने कहा, सुझाव दिया है, जी। तो ये सामूहिक विवाह बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए अपने समाज में। भाई सोना चांदी के हिसाब से, देखभाल के हिसाब से ये सामूहिक विवाह अच्छी बात है। और सुझाव मेरा, जब तक हो जाता है सामूहिक विवाह करें। एक बात और है सर, हमारे 2 विधायक हैं। हाँ। एक को तो 10 साल होने हैं, हाँ। और एक को 3 साल हो गए। आज तक सदन ने दमामी समाज के लिए कोई भी सवाल नहीं उठाया। आज तक हमने उन विधायकों ने समाज के लिए कोई सवाल नहीं उठाया। अब मैं इस जनता जनार्दन के माध्यम से, दमामियों के माध्यम से एक बात चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यदि हम 25 लाख लोग हैं और 5 लाख लोग इकट्ठे कर लेते हैं और 2 दिन का अधिवेशन करते हैं, तो क्या हम इन दोनों विधायकों के ऊपर और सरकार के ऊपर एक दबाव बनाकर ये कह सकते हैं कि भी हमारे विद्यालयों में, सरकारी शिक्षा विभाग में एक मिडिल स्कूल, एक सेकेंडरी स्कूल, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एक कॉलेज और एक विद्यालय, कहीं पर भी म्यूजिक की पोस्ट नहीं है। अगर एक पोस्ट निकलती है और 7 लाख लोगों को पोस्टिंग होती है, तो क्या हमारे दमामियों को इसका फ़ायदा मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। भाई साहब आज जैसे कि एक टीचर जब बनता है ना, तो वो जब नौकरी लगता है तो पूरी समाज, अन्य समाज भी उसके धोख लगती है एज ए गुरु। सही बात। दूसरी बात है, उसको बिल्कुल गधे की तरह घिसना नहीं पड़ता है, इतना काम नहीं करना पड़ता है, बावजूद उसके 50-60 हज़ार रुपये महीने के मिल जाते हैं। और रिटायरमेंट तक उसको जो है 1-1.5 लाख रुपए तनख्वाह हो जाती है। और जब वो रिटायर्ड होता है तो उसको करोड़ खान रुपए मिल जाते हैं। और जब तक वो जिंदा होता है पेंशन मिलती है।
तो क्या हमारे दमामियों को एकजुट होकर ये बात रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? रखनी चाहिए। रखनी चाहिए। रखनी चाहिए। तो क्या आप सहयोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सर, आपका समय लिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।